जवाहर सभी को। जेपीएससी का एक प्रमुख टॉपिक है मुंडामान की शासन व्यवस्था, जिसमें एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन होगा जेपीएससी में। तो इस 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए हमें आज हम लोग को पढ़ना है मुंडा शासन व्यवस्था। तो चलते शुरू करते हैं। मुंडा शासन या मुंडा मान की शासन व्यवस्था। मुंडा मान की शासन व्यवस्था। मुंडा मान की शासन व्यवस्था नाम से स्पष्ट है कि ये मुंडाओं का शासन था। ठीक है। और ये किस प्रकार से चलता था उससे पहले हम लोग जाने कि झारखंड में मुंडाओं का प्रवेश कैसे होता है और क्या उसका इतिहास है, क्या बैकग्राउंड है। लगभग 600 बीसी के आसपास, लगभग 600 बीसी के आसपास ईसा पूर्व मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश होता है। पहले समझ लीजिए, फिर बाद में आराम से नोट्स बनाइएगा। मुंडाओं का प्रवेश होता है झारखंड में, जहां पहले से ही असुर जनजाति के लोग निवास कर रहे थे। कौन सी जनजाति? असुर जनजाति। तो असुर जनजाति प्राचीनतम जनजाति है जो झारखंड की है। तो असुर जनजाति के लोग जब यहाँ निवास कर रहे थे, 600 बीसी के आसपास मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश होता है और यहाँ पर इनका सामना होता है असुर जनजाति के साथ और दोनों के बीच में संघर्ष होता है। मुंडाओं और असुरों के बीच संघर्ष होता है और इस संघर्ष में असुर पराजित हो जाते हैं और मुंडा विजयी हो जाते हैं। असुर पराजित होते हैं और मुंडा विजयी हो जाते हैं। तो इस विजय के बाद इन्होंने यहाँ के जंगलों की सफाई की और जो जंगल की सफाई करके खेती योग्य भूमि बनाया, उस पे सबों का सामूहिक अधिकार होता था। खेती योग्य जो भूमि बनाया जंगलों को साफ करके, उस पर सभी का सामूहिक अधिकार होता था। ठीक है। और जैसे जैसे आबादी जब बढ़ी, तो आबादी बढ़ी तो अगल बगल में ग्रामीण समाज का विकास हुआ, गांव का विकास हुआ। आबादी बढ़ने के बाद क्या हुआ? गांव का विकास हुआ। और जब गांव का विकास हुआ तो जो ग्रामीण समाज बना, इस ग्रामीण समाज को क्या नाम दिया? किली। एक ग्रामीण समाज का विकास हुआ जिसको क्या कहा गया? किली। ग्रामीण समाज को क्या कहा गया? किली। अब ये जो किली शब्द है कई बार आ चुका है, तो अगर किली शब्द आए तो क्या कहना है कि आबादी बढ़ने के बाद अगल बगल के ग्रामीण समाज में जो विकास हुआ उसको किली कहा गया। ठीक है। और अभी हमने आपको बताया कि जंगलों की सफाई करके जो खेती योग्य भूमि बनाया गया था, उस पर सबों का सामूहिक अधिकार होता था। ठीक है। अच्छा, एक शब्द और इसमें याद करना है, वो है खूंट। खूंट क्या होता है? खूंट जो मुंडाओं का जो मूल गांव, मुंडाओं का जो मूल गांव, शुरुआत वाला एकदम मूल, मतलब क्या एकदम शुरुआत, जड़। तो जो मूल गांव होता था उसी को खूंट कहा जाता था। मूल गांव को क्या कहा जाता था? खूंट कहा जाता था। खूंट किसको कहा जाता था? मूल गांव को कहा जाता था। और इस मूल गांव में जो व्यवस्थापन थी, इस मूल गांव का संचालन है तो जो व्यवस्थापन थी, उसको हम लोगों ने कहा खूंटकटी प्रथा। क्या कहा? खूंटकटी प्रथा। खूंटकटी प्रथा। ठीक है। खूंटकटी प्रथा क्या हुआ कि जंगलों की सफाई करके खेती योग्य भूमि बनाना, समाज का विकास होना। ठीक है। तो मूल गांव को खूंट कहा जाने लगा और खूंटकटी प्रथा में कई चीजें आएंगी, अभी धीरे धीरे बताएंगे। तो ये जो खूंटकटी प्रथा व्यवस्था बना, क्या? खूंटकटी प्रथा। खूंटकटी प्रथा। इस खूंटकटी प्रथा को अगर आप कहें तो यही सबसे पहले गणतंत्र का जन्म हुआ। खूंटकटी प्रथा जो था, यही गणतंत्र का, यूं कहें तो जन्म यहाँ पे हुआ। गणतंत्र का जन्म हुआ। कैसे हुआ अब ये समझेंगे। खूंटकटी प्रथा को क्या कहा जा गया? यह गणतंत्र का जन्म हुआ। गणतंत्रीय व्यवस्था प्रणाली का यहाँ से शुरुआत हुआ। गणतंत्रीय प्रणाली का यहाँ पे शुरुआत हुआ। गणतंत्रीय प्रणाली का शुरुआत, इसको क्या कर सकते हैं?
गणतंत्रीय प्रणाली, जो खुटकटी प्रणाली है, जो खुटकटी व्यवस्था है, इसी को प्रथम गणतंत्रीय प्रणाली भी कहा गया। गणतंत्रीय प्रणाली की शुरुआत, ठीक है, गणतंत्रीय प्रणाली की यहाँ पे शुरुआत हुई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। हमने क्या बात कहा? हमने कहा कि 600 बीसी के आसपास मुंडाओं का झारखंड में प्रवेश होता है। यहाँ ऑलरेडी असुर जनजाति के लोग निवास कर रहे थे। मुंडाओं और असुरों के बीच में संघर्ष होता है। इस संघर्ष में मुंडाओं विजयी होते हैं और यहाँ निवास करने लगते हैं। तो निवास करने के लिए इन्होंने जिस मूल गांव, इनका जो मूल गांव था उसको खूंट कहा। निवास करने का जो मूल गांव था उसको क्या कहा? खूंट कहा। और जो यहाँ की व्यवस्था थी, जो प्रणाली थी, उसको खुटकटी प्रणाली कहा। तो खुटकटी प्रणाली प्रथम गणतंत्रीय प्रणाली थी। ठीक है, खुटकटी प्रणाली प्रथम गणतंत्रीय प्रणाली थी। खुटकटी व्यवस्था को हम लोग क्या कहेंगे? प्रथम गणतंत्रीय व्यवस्था कह सकते हैं। अब ये जो खुटकटी प्रथा यहाँ विकास हुई कहाँ? मूल गांव में, खूंट गांव में। तो इसको चलाने के लिए जो एक व्यवस्था बनी, उसको हम लोग बोलते हैं मुंडा मानकी व्यवस्था। अभी हम बताते हैं आपको। ठीक है, तो मुंडा मानकी व्यवस्था में आइए अब डायरेक्ट। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, शासन व्यवस्था यहाँ पे लिखिए कि मुंडाओं द्वारा खुटकटी गांव की व्यवस्था के संचालन हेतु, मुंडाओं द्वारा खुटकटी गांव के व्यवस्था के संचालन हेतु विकसित की गई शासन प्रणाली, विकसित की गई शासन प्रणाली मुंडा मानकी कहलाता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहलाता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहलाता है, जो विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र माना जाता है। जो विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र माना जाता है। अब देखिए, इतना हो गया। अब लिखिए, खुटकट्टी गांवों के प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन के लिए, खुटकट्टी गांवों के खुटकट्टी गांवों के प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासनिक व्यवस्था के संचालन हेतु खुटकट्टी पंचायत की स्थापना की गई। खुटकट्टी पंचायत की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख जिसका प्रमुख हातू मुंडा कहलाता था। जिसका प्रमुख हातू मुंडा कहलाता था। यहाँ लिखो, हातू का अर्थ होता है गांव। हातू का अर्थ होता है गांव तथा मुंडा का अर्थ होता है प्रमुख या मुखिया। प्रमुख या मुखिया। तो यानी गांव का प्रमुख को क्या कहा गया? हातू मुंडा। और
यही जो हाथों मुंडा का जो चुनाव होता था ना, यही गणतंत्रीय विधि से होता था। नोट करके यहाँ पे लिखिए, नोट करके। हाथू मुंडा का पद वंशानुगत नहीं होता था। हाथू मुंडा का पद वंशानुगत नहीं होता था। नहीं होता था। ठीक है, पूर्णविराम। हाथू मुंडा का चयन, हाथू मुंडा का चयन या चुनाव, हाथू मुंडा का चयन या चुनाव सभी परिवार के बुजुर्ग सदस्यों के द्वारा किया जाता था। सभी परिवार के बुजुर्ग सदस्यों द्वारा किया जाता था। हाथू मुंडा का चुनाव सभी परिवारों के बुजुर्ग सदस्य द्वारा किया जाता था। इसलिए इसलिए मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था को प्राचीन विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र व्यवस्था कहा जाता है। विश्व का प्राचीनतम गणतंत्र व्यवस्था कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो। कई खुटकट्टी गांवों को मिलाकर कई खुटकट्टी गांवों को मिलाकर कई खुटकट्टी गांवों को मिलाकर एक परहा पंचायत बनाई जाती थी। एक परहा पंचायत बनाई जाती थी, जिसका प्रमुख जिसका प्रमुख मानकी होता था। जिसका प्रमुख मानकी होता था। और इसी कारण से और इसी कारण से मुंडाओं की इस शासन व्यवस्था को मुंडाओं के इस शासन व्यवस्था को मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहा जाता है। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था कहा जाता है। लिखो, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय था। मुंडा मानकी शासन व्यवस्था त्रिस्तरीय, तीन स्तरों का, 3 लेयर, त्रिस्तरीय था। नंबर 1, ग्राम स्तर पर। नंबर 2, खूंट स्तर पर। और नंबर 3, परहा परहा या पढ़ा स्तर पर। ग्राम स्तर पर, खूंट स्तर पर और
पढ़ा या पढ़ा स्तर पर। लिखिए नंबर 1, ग्राम स्तर पर। ग्राम स्तर पर देखिए, ग्राम स्तर पर मुंडा जनजाति, ग्राम स्तर पर मुंडा जनजाति किली गांवों में, किली गांवों में, किली का अर्थ ही बताए थे ना आपको, किली गांवों में ग्राम पंचायत का गठन करते थे। किली गांवों में ग्राम पंचायत का गठन करते थे। ग्राम पंचायत का गठन करते थे जो उस क्षेत्र में, जो उस क्षेत्र में आपसी विवादों का निपटारा करता था, जो उस क्षेत्र में हुए आपसी विवादों का निपटारा करता था। जो उस क्षेत्र में हुए आपसी विवादों का निपटारा करता था तथा इसका प्रमुख मुंडा कहलाता था, तथा इसका प्रमुख मुंडा कहलाता था। मुंडा का पद वंशानुगत होता था। मुंडा का पद वंशानुगत होता था। मुंडा का पद वंशानुगत होता था तथा किली गांवों के महत्वपूर्ण फैसले मुंडा ही किया करता था। किली गांवों का महत्वपूर्ण फैसला मुंडा ही किया करता था। ठीक है। अब जो बचा खूंट स्तर पर और पराहा स्तर पर, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। ठीक है।